नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो है वो सभी उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने इस साल सोच रखा है कि सर मैं बीएसटीसी का एग्जाम दूंगा या फिर मैं पीटीईटी का एग्जाम दूंगा। बच्चों, एग्जाम देने से पहले, फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं 4 पॉइंटों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले तो मैं आप उन पॉइंटों को बता देता हूं जिनके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर हम एक एक करके उन सभी पॉइंटों को नस्ते नाबूद कर देंगे। तो देखिए बच्चों, हम किन पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला पॉइंट होगा, किसमें नौकरी जल्दी लगती है। ये आपका एक थॉट होगा कि बीएसटीसी में जल्दी नौकरी लगती है या फिर पीटीईटी में नौकरी जल्दी लगती है। किसमें कंपटीशन ज्यादा है, बीएसटीसी में ज्यादा है या फिर पीटीईटी में ज्यादा है। तीसरा क्वेश्चन है, कितने साल में भर्ती आती है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जो सबसे मेन क्वेश्चन है आपका, मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों, इन सभी पॉइंटों को हम एक एक करके अब क्लियर करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है बीएसटीसी विद पीटीईटी पर चर्चा। देखो, 2 कोर्स होते हैं, तो बीएसटीसी होता है, एक पीटीईटी होता है। यदि आपको बीएसटीसी के कोर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पीटीईटी कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमारे चैनल पर मैंने अलग से बीएसटीसी और पीटीईटी की वीडियो बनाकर डाल रखी है। वहां मैंने सब चीज, योग्यता, सिलेबस, सब चीज के बारे में फुल डिटेल से समझाया हुआ है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ उन चीजों की चर्चा करने वाला नहीं हूँ। अब देखिए, मैं आप सभी को इतना बता देता हूँ कि जो बीएसटीसी जो एग्जाम होता है वो 12th क्लास जो पास करने वाले बच्चे हैं वो बीएसटीसी का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करें पीटीईटी का एग्जाम कौन से बच्चे दे सकते हैं। देखो बच्चों, जो पीटीईटी का एग्जाम है उसको 12th पास वाले बच्चे भी दे सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर पीटीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। अब आप ये कहोगे सर 12th क्लास पास बच्चे तो बीएसटीसी का भी दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, आप समझना, अभी मैं सब चीजें क्लियर करने वाला हूँ। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं देखो बीएसटीसी की और पीटीईटी की। मैं बात करूंगा लास्ट ईयर की, मतलब अभी जो फॉर्म भरे गए थे लास्ट ईयर, जो बच्चों ने 12th पास आउट बच्चों ने फॉर्म भरे थे, उनकी मैं बात करने वाला हूँ। सुनना बच्चों ध्यान से। ईयर की बात की जाए तो जो बीएसटीसी थी बच्चों, इसके अंदर जो आवेदन किए गए वो 6 से 7 लाख बच्चों ने यहाँ पर आवेदन किए बीएसटीसी के अंदर। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए, हम बात करें पीटीईटी के अंदर कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया। तो बच्चों, यहाँ पर 7 से 8 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। किसके अंदर? पीटीईटी के अंदर। अब सुनना बच्चों, ये तो थे आपके फॉर्म अप्लाई जो हुए। अब बात करते हैं हम सीट की, कितनी सीटें थी बच्चों। अब सुनना बच्चों, बात की जाए बीएसटीसी के अंदर कितनी सीटें थी, तो बच्चों बीएसटीसी के अंदर सीट थी 25,000। कितनी थी बच्चों? 25,000 सीट थी बीएसटीसी के अंदर। मतलब इतने आवेदन किए, इतने बच्चों को बीएसटीसी करवाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं पीटीईटी के अंदर कितनी सीटें थी बच्चों। तो इसके अंदर 1.5 लाख, कितनी बच्चों? 1.5 लाख सीटें थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कंपटीशन तो देखो यहाँ मजा आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो 7 से 8 लाख बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया और 1.5 लाख सीट है, मतलब 1.5 लाख बच्चे क्या करेंगे? बीएड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? बीएड करेंगे। जो पीटीईटी होता है इससे क्या होती है बच्चों? बीएड होती है। तो 1.5 लाख बच्चे क्या करेंगे? बीएड करेंगे। तो हो सकता है कि अभी फिलहाल आपका मन कहाँ कर रहा हो? पीटीईटी का एग्जाम देने का कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन क्या है? आसान है। और यहाँ पर कंपटीशन क्या है? फिलहाल हार्ड है, क्योंकि यहाँ 6 से 7 लाख फॉर्म भरे गए और 25,000 क्या है? सिर्फ सीटें हैं। और यहाँ पर 7 से 8 लाख, 1 लाख ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और जो सीट है वो 3 गुना क्या है आपकी? ज्यादा है। तो अभी तक जो आपका मन कर रहा होगा वो कर रहा होगा पीटीईटी का
एग्जाम देने का। अब बच्चों सुनना, देखो जो बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है बच्चों, वो सिर्फ 12th क्लास जो बच्चे पास आउट होते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें हम पीटीटी एग्जाम की, तो इसको 12th क्लास पास आउट बच्चे भी दे सकते हैं और जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब अंतर क्या है बच्चों, सुनना ध्यान से। देखो जो बच्चे ने ग्रेजुएशन की है तो आप सभी समझते हो कि ग्रेजुएशन होती है 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। पहले बीएड हुआ करती थी 1 साल की, लेकिन वर्तमान समय में हो रही है 2 साल की। तो 3 और 2 मिलाकर कितने हो गई, 5 साल हो गई। यदि बच्चों आप 12th क्लास के बाद डायरेक्ट पीटीटी का एग्जाम देते हो और आपको कॉलेज मिल जाती है, तो जो ये ग्रेजुएशन और जो बीएड है बच्चों, ये सिर्फ आपकी 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 1 साल बच जाएगी। तो ये है, यदि आप 12th क्लास के बाद पीटीटी का एग्जाम देते हो तो आपकी 1 साल बचने वाली है। तो आपकी जो बीएससी, यदि मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से हो, तो आपकी जो बीएससी प्लस में क्या है, बीएड है, वो 4 वर्ष में क्या हो जाएगी बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप पहले ग्रेजुएशन करते हो और बाद में आप बीएड के लिए एग्जाम देते हो पीटीटी का, तो फिर आपको टोटल जो वर्ष लगेगी बीएड और बीएससी करने में, वो 5 साल लग जाए। तो ये फायदा है बच्चों। तो आप सभी 12th क्लास के बाद पीटीईटी का एग्जाम देना, यदि आपको ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ करनी है तो। अब हम बात करते हैं बच्चों कि बीएसटीसी और जो पीटीटी एग्जाम है, इनसे जो हम टीचर बनेंगे वो कौन से लेवल के टीचर बनेंगे और किस कोर्स को करने में हमें फायदा मिलेगा, तो इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखो बच्चों, आप या तो करोगे बीएसटीसी या आप करोगे पीटीईटी एग्जाम, ठीक है। अब सुनना, देखो यदि आपने बीएसटीसी करी या आपने पीटीईटी करी, तो हमारे राजस्थान में एक रीट नाम की भर्ती निकलती है बच्चों, सुना होगा आपने, रीट नाम क्या निकलती है, भर्ती निकलती है। यदि आप बीएसटीसी से हो बच्चों, तो आप बनोगे लेवल 1 के टीचर। यदि आपने पीटीईटी करके आपने रीट एग्जाम क्वालिफाई किया, तो आप बनोगे लेवल 2 के टीचर। अब हम बात करेंगे कि लेवल 1 के अंदर आप कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास के अध्यापक बनोगे। फिर हम बात करेंगे लेवल 2 के अंदर आप कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास के टीचर बनने वाले हो। देखो बच्चों, आप लेवल 1 के अंदर आप बनोगे 1 से लेकर 5वीं कक्षा के टीचर, और पीटीटी के अंदर बनोगे आप 6 से लेकर 10वीं कक्षा के टीचर। याद रहे बच्चों, जो पीटीईटी एग्जाम जिन्होंने दिया है और बीएड की है, क्या किया बच्चों, बीएड की है, वो बीएसटीसी का एग्जाम नहीं दे सकते। ये बीएसटीसी का एग्जाम नहीं दे सकते, इनका अलग होता है, इनका लेवल अलग होता है। तो कहने का मतलब इतना सा है, आप लेवल 2 के बनोगे कब, जब आपने पीटीईटी दिया हो, और आप लेवल 1 के कब बनोगे, जब आपने बीएसटीसी किया हो। यदि बच्चों आप यहाँ पर एमएससी कर लेते हो, यदि साइंस से हो तो, यदि आप एमएससी कर लेते हो, तो फिर आप जो वो होता है आपका 10वीं से लेकर 12वीं, 10वीं से लेकर 12वीं से हम 1st ग्रेड का, किसको कहते हैं, 1st ग्रेड का टीचर आप बन सकते हो। यदि फिर आपने बीएड के बाद क्या कर ली बच्चों, एमएससी कर ली, तो फिर आप 10वीं से 12वीं तक बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन बीएसटीसी के अंदर सिर्फ आप 1 से लेकर 5वीं तक ही बच्चों को पढ़ाओगे, इससे ज्यादा आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में सबसे अच्छी कौन सी नौकरी है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए बच्चों, मैं बात करता हूं जो लास्ट ईयर भर्ती निकली उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं बच्चों में, अब समझ में आएगा आपको सभी को। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि सर पीटीटी अच्छा एग्जाम है, अभी थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि सर बीएसटीसी सबसे बेस्ट है। सुनना बच्चों ध्यान से। अब देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे कौन सबसे अच्छा होगा। देखो बच्चों, लास्ट ईयर की बात करें यदि हम, तो बीएसटीसी के अंदर जब रीट एग्जाम की भर्ती निकली
तो यहाँ फॉर्म भरे गए हैं 2,10,000 और जो जगह निकली थी बच्चों वो निकली थी आपकी 21,000। ये तो थी बीएसटीसी। अब बात करें जिन बच्चों ने पीटीटी एग्जाम से बीएड की उनके लिए जो लेवल सेकंड की जो भर्ती निकली और टोटल जो आवेदन किए गए बच्चों वो किए गए थे 8 से 9 लाख। कितने किए गए बच्चों? 8 से 9 लाख आवेदन किए गए और जो यहां पर जगह निकली बच्चों वो थी 25,000। कितनी थी बच्चों? 25,000 आपकी जगह यहां पर निकली। तो आप सोच सकते हो बच्चों यहां सिर्फ 2 लाख फॉर्म भरे गए और 21 बच्चों को पोस्ट दी गई। यहां पर 8 से 9 लाख फॉर्म भरे गए, यहां सिर्फ 25,000 बच्चों को ही पोस्ट दी गई। तो आप समझ सकते हो कि यहां तो 6-7 बच्चे ही एक सीट पे और यहां बच्चे सैकड़ों में आ रहे हैं एक सीट के लिए। तो आप सोच के देखो कंपटीशन कहां बच्चों ज्यादा है। तो आप कहोगे सर पीटीटी एग्जाम में कंपटीशन ज्यादा है और बीएसटीसी में कंपटीशन कम है। बच्चों देखो बीएसटीसी में जो कंपटीशन है वो कम क्यों? उसका रीजन है क्योंकि बच्चों यहाँ पर पूरी साल में 25 से 20,000 बच्चों को ही बीएसटीसी करवाई जाती है और जो पीटीईटी है वो साल में 1.5 लाख 2 लाख बच्चों को क्या करवाई जाती है? पीटीटी करवाई जाती है। इसीलिए यहाँ आकर कंपटीशन ज्यादा हो जाता है और यहाँ कंपटीशन कम रह जाता है। तो यहाँ चांस बहुत ही ज्यादा है बच्चों के जॉब मिलने का। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सीट पे 6 ही बच्चे हैं और यहाँ एक सीट पे आप एवरेज निकालोगे भाग लगाकर तो समथिंग 50 + 60 में आएगा आपका। तो सोच सकते हो आप कंपटीशन कहाँ ज्यादा है। तो पीटीईटी में कंपटीशन ज्यादा है। तो कह सकते हो आप कि पीटीईटी में कंपटीशन ज्यादा है। किसमें नौकरी जल्दी लगती है बच्चों? तो आप कहोगे कि बीएसटीसी में नौकरी जल्दी लगती है। क्यों? क्योंकि बीएसटीसी 2 वर्ष का कोर्स होता है, उसके बाद आप रीट एग्जाम दे सकते हो। बात करें कितने साल में भर्ती आती है तो बच्चों मान के चलिए कि 2 से 3 साल में आपकी रीट की भर्ती आती ही रहती है। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए? बच्चों मेरे अकॉर्डिंग यदि आपके पास समय कम है तो आपको बीएसटीसी की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इसमें नौकरी जल्दी लग जाती है। यदि आपके पास समय काफी है और आपको अच्छा जॉब चाहिए और आपको लेवल सेकंड का आपको टीचर बनना है तो फिर आप पीटीटी का एग्जाम दे सकते हो। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आपके पास पैसे नहीं है आगे पढ़ाई करने के लिए, समय भी नहीं है आपके पास, तो मेरा तो आपको यही सुझाव है कि आप क्या करो सर? बीएसटीसी एग्जाम करो। तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने पूरी तरह ये समझ लिया कि बीएसटीसी और पीटीटी में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।